पेंटिकोस्ट के बाद का 11वां रविवार है और आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको तंदुरुस्ती दी है और हम उसकी आराधना के लिए तैयार हैं। आज NCCI की तरफ से आह्वान किया गया है कि हम सब आदिवासी लोगों के लिए या ट्राइबल्स के लिए प्रार्थना का आयोजन करें। ये वो लोग हैं जो समाज की उस मेन लाइन स्ट्रीम से अलग किए गए हैं या पिछड़ गए हैं। हमें उनका ख्याल रखना है और उनको साथ लेकर चलना है। और इसीलिए जो थीम हमको दिया गया है उसमें हमको बताया गया है कि लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को भी हमें पिछड़ने नहीं देना है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है। आओ हम परमेश्वर की आराधना करें जिसने शिप्रा और पुआ के द्वारा याकूब की जनजातियों को छुड़ाने के लिए रास्ता तैयार किया। आइए हम यीशु मसीह की आराधना करें जो एक आदिवासी के रूप में ईश्वर में बनाई गई व्यवस्था से पहले भी मौजूद थे। आइए हम पवित्र आत्मा की आराधना करें जिसकी उपस्थिति और सहभागिता सिर्फ एक प्राणी बनने के लिए हमें उनकी ओर ले जाती है। आइए इस समय मिलकर हम गीत गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे और आशीष तुझसे चाहते हैं हम सब मिलकर गाएंगे। पिता हम आगे
आराधना की पुस्तक से हम सेक्शन 3, 4 और 5 सब मिलकर पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों में शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को आज बताया है कि NCCI की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि आज का रविवार हम आदिवासी लोगों को समर्पित करेंगे, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी कठिनाइयों के लिए और उनकी आशीषों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तूने जीवन का चक्र बनाया कि कोई भी पीछे ना छूटे। हम इकट्ठे हुए हैं एक साथ अपने प्रेम को याद करने और हमारे संबंधित संदर्भों में हमारे विश्वास का अभ्यास करने के लिए। विशेष रूप से जब हम आदिवासियों की ज़रूरतों को और आकांक्षाओं को पहचानते हुए इस विशेष रविवार को मनाते हैं और आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृतियों, परंपराओं, भोजन और की सुंदरता को देखने के लिए अपनी आंखें खोलें और उनके संघर्षों के बीच उनकी अलग अलग जीवन शैली और जो कुछ भी उनके साथ जुड़ी हैं उनकी ओर ध्यान लगाएं। हमारी विविधता से हमको पता चलता है, यह अनुभव होता है कि हम सब खुशी मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे हैं और हम माध्यम के साथ नहीं, उसमें उसकी समानता और सब कुछ उनके द्वारा जो हम करते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े उपकार को जो उसने हमें किया है, एक दूसरे के साथ बांट सकें। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें और हमें समझ दें कि हम हमेशा आपके वचन के प्रति वफादार और सच्चे होने में आगे बढ़ते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में से इस समय पढ़ा जाएगा। पुराने नियम में से हम सुनेंगे यजकेल नबी की किताब और उसका 33वां अध्याय और उसके
30 पद से। आज के ओल्ड टेस्ट में रीडिंग जो ली गई है यज़िकिएल 33 30 से 32। यज़िकिएल 33 30 से 32 यूँ लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुँह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छे बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। ये खुदा का कलाम है। खुदा का शुक्र हो। थैंक यू। आइए इस समय हम सुसमाचार सुनते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके पहले पद से। Gospel passage is taken from the Gospel according to St. Mark chapter 6 verses 1 to 6। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 6ठे पद तक। आए यीशु मसीह तेरा जलाल हो। वहाँ से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गईं? यह कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वह बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। वो चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। यह मसीह की इंजील है। आए यीशु मसीह तेरी तमजीद हो। पेंटिकोस के बाद का 11वां रविवार है आज और थीम हमको दिया गया है कि परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों का स्वागत और तिरस्कार दोनों होता है। आदर सत्कार या अतिथि सत्कार एक ऐसा शब्द है जिसमें हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। हॉस्पिटैलिटी वॉज पार्ट ऑफ जूइश कल्चर। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बतलाता है कि समानता के साथ व्यवहार करना हमारा एक मकसद है और थीम है। इसीलिए बाइबल जो है हमें बतलाती है कि राहगीर यानी परदेसी, विधवा, अनाथ, गरीब लोगों का जो है विशेष ध्यान रखा जाता है। व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय 18 पद या लेवी व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसके 33वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर ने इन लोगों का खास ध्यान रखने के लिए समाज के उच्च वर्ग को एक अधिकार दिया है या एक गाइडलाइंस दी है। विधवाओं का, गरीबों का, अनाथ बच्चों का और या राहगीर या परदेसी लोगों का ध्यान रखना या उनकी ज़रूरत को पूरा करना, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुदा ने जब इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचाया और वहाँ जब ज़मीन का बंटवारा किया गया तो 3 खास बातें परमेश्वर ने लोगों के सामने रखी थी। सबसे पहली बात तो ज़मीन जो दी गई थी उससे जितनी भी आय इनकम होनी थी उसका 10वां हिस्सा
खुदा के नाम से अलग करना था। और उस 10वें हिस्से के अंदर साल भर में आप जितनी भी फसल लेते थे उसका 10वां हिस्सा जो है वो परमेश्वर के नाम से अलग किया जाता था, विदाउट फेल या विदाउट डिले। निर्गमन किताब उसके 22वें अध्याय के 29वें पद में, या लेवी व्यवस्था उसका 23वां अध्याय उसके 14 पद में दे। और ये लिखा है कि जब तक वो चढ़ावा जो परमेश्वर का है परमेश्वर के पास चला ना जाए या लेकर ना जाए, उस नए अन्न में से परिवार के किसी भी सदस्य को खाना या इस्तेमाल करना जो है वो वर्जित था। और दूसरी बात थी कि याजकों का विशेष ध्यान रखा जाता था। अगर आप लेवी व्यवस्था उसका 7वां अध्याय उसके 32 और उसके आखिर तक पढ़ोगे तो प्रीस्ट को जो है एक ख़ास फैसिलिटी दी गई थी और उसका ध्यान रखने के लिए कहा गया था। और तीसरी बात जो है वो अनाथ, विधवा, राहगीर, परदेसी लोग जो गरीब हैं, जिनका कोई भी सहारा नहीं है, उन लोगों का ध्यान रखना या उनको देना भी जो एक हिस्सा था, जैसा निर्गमन किताब उसके 23वें अध्याय में और 9 पद के अंदर आप देखोगे। हमारे हिंदुस्तान के कल्चर के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो हमें मेहमान नवाजी जो है वो एक हमारे समाज का एक हिस्सा बताया गया या है। अतिथि देवो भवा, उसके अंदर हमको पता चलता है कि जो मेहमान जो है कोई भी आता है तो वो जो है ईश्वर के समान है। और मेहमान का मतलब गेस्ट नहीं है जो आपका रिश्तेदार है। बाइबल टॉक्स अबाउट द विजिटर्स हु इज अननोन, नॉट रिलेटेड टू अस, जो हमसे किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑफ कोर्स हॉस्पिटलिटी वॉज ऑर्डर्ड विद इन इट्स ओन पैरामीटर, कोई स्पेसिफिक पैरामीटर जो होता है उसके दरमियान जो है उस मेहमान नवाजी को रखा गया था। एक दायरा है और उस दायरे के अंदर जो है हमको रहते हुए मेहमान नवाजी को करना जो है वो कहा गया है। क्योंकि एक तरह का जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम देखते हैं, जिसमें हमको कहा गया कि जो हम सोशल एक्सक्लूजन जो होता है उसको जब हम देखते हैं तो हमें समाज के अंदर जो बहिष्कृत लोग हैं, जिनका बहिष्कार किया गया है या किसी तरह से उनको जो है समाज के अंदर एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है। जैसे कास्ट और हायरार्की, जो जातिवाद या जाति प्रथा की जब हम बात करते हैं उसमें जो है एक जाति को पॉल्यूटेड या अशुद्ध या अछूत माना जाता है, जिसको छूना या उसके संगति करना मना है। कहीं पर जो है व्यवसाय या ऑक्यूपेशन के आधार पर उस बात को बांटा गया है, और कहीं पर जो है परिवार का एफिलिएशन जिसमें गोत्र वगैरह की बात होती है उसको लेकर किया जाता है। अमीर और गरीब बात को लेकर किया जाता है, या आपका जो रंग है, स्किन कलर है, उसको लेकर किया जाता है। तो उसमें जो है ये अलगाव वाली बात जो थी, जिसमें हम एक दूसरे के साथ भेद रखते हैं, उसको जो है कहा गया है कि बिना भेदभाव के परमेश्वर का वचन जो है सबके लिए बराबर का व्यवहार करने की बात करता है। इसीलिए सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया है और परमेश्वर के राज्य की जब बात करते हैं तो उसमें परमेश्वर के राज्य में सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। एवरीबडी इज वेलकम्ड। और उसमें किसी भी तरह का जो है सामाजिक या जाति भेदभाव की बात नहीं कही गई है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह के समय में भी जो है सामाजिक बहिष्कार जो है वो हुआ करता था, जिसको जो है देखा जाता था। और प्रभु यीशु मसीह के साथ भी लोगों ने जो है वैसा ही
व्यवहार किया था। आज जब हमने टेक्स्ट सुसमाचार में से पढ़ा है, जो छठा अध्याय मरकुस का, वहाँ से जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि वो यीशु मसीह जो है वहाँ पर आराधनालय के अंदर उपदेश क्या दे रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, और जब उपदेश दे रहे थे तो लोग बड़े चकित हुए। लोग बड़े जो है उनको लगा कि ये क्या कह रहा है, और फिर वो उसको रिलेट करने लगे कि क्या ये बड़ई का पुत्र नहीं है जिसको हम जानते हैं। तीसरा पद अगर हम देखते हैं तो हमको वहाँ पढ़ने को मिलता है कि लोग जो है कहते हैं कि क्या जो है ये वो बड़ई नहीं है। एक कैटेगरी जो है वो बताई गई थी जो कि लोअर एक कास्ट में जो है गिना जा रहा था, और कहा गया कि इसकी माँ का नाम तो ये है जिसके भाई और बहन जो है उनको हम जानते हैं, और ये उसके साथ रहता है। तो क्या ये व्यक्ति जो है हमको सिखाएगा? प्रभु यीशु मसीह का बहिष्कार यूँ किया जा रहा है कि वो एक छोटी जाति या छोटी कैटेगरी, लोअर कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हैं, जो कि बड़ाई की कैटेगरी है। दूसरा जो है वो समाज के लोग उसका बचपन जानते हैं, उसका बड़ा होना जानते हैं, उनका जवान होना जानते हैं, उनके बीच में रहे हैं, और जब बड़े हो गए तो लिखा है कि वो ये भी ब्लेम करने लगे उसके ऊपर कि ये पापियों के साथ संगति रखता है या भोजन करता है। और यहाँ तक कि वो जो कि सामरी लोग हैं उनके साथ भी अपने आप को बराबर में रखने की कोशिश करता है। जैसे सामरी स्त्री से बातचीत कर रहा था तो लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। और इसी अध्याय के अंदर जब 5वें अध्याय मरकुस में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एक ऐसी स्त्री को जिसको लहू बहने का रोग था, जो कि एक तरह से अछूत मानी गई थी, उसकी चंगाई प्रभु यीशु मसीह ने की थी। एक तरह से शी वॉज पॉल्यूटेड वुमन, क्योंकि जो है वो एक अछूत या अनटचेबल जिसको हम कहा जाता है, जिसको जो है रखा गया था। फिर याईर की बेटी जो कि मर गई थी, मरे हुए को छूना जो है वो उचित नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिखा है कि उसने उस लड़की का हाथ पकड़कर और कहा, तलीता कुमी, हे लड़की उठ, उसको छुआ। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसलिए थी कि सोशल डिस्टेंसिंग जो बात हो रही थी उसमें लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को अलग या दूर करना मांग रहे थे, समाज से बहिष्कृत, समाज से दूर करना मांग रहे थे। और यीशु मसीह ने जो है ऐसे लोगों को समाज के बराबर लाने की जो है वो कोशिश की है। और इन लोगों को जो कि जैसे लहू बहने वाली स्त्री थी उसको चंगाई देकर उसको फिर से एक नया जीवन दिया, लोगों के बीच में उसको लेकर आया। याईर की बेटी जो मर गई थी उसको फिर से उसको जो जीवन दिया और वो लोगों के बीच में रही। इसी तरह से जिसके में से दुष्ट आत्माएं निकाली थी उसको भी समाज के अंदर फिर एक हिस्सा बनाया। तो जब ये भीड़ जो है ये बताने की कोशिश कर रही थी कि प्रभु यीशु मसीह को करे, हम इसको जानते हैं, इसके परिवार को जानते हैं, ये ऐसा क्या कर सकता है, इसका बैकग्राउंड हमको पता है, और इसीलिए कहा कि ये बातें जो उसके पास कहाँ से आ गई। अगर आप दूसरा पद पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि वो चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई। और पढ़ोगे आगे लिखा कि ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है। और तीसरी बात उसमें लिखा गया है कि कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। कि तीनों ही नहीं हो सकते, क्योंकि जो है हम उसको जानते हैं और ये उसके जो है सामर्थ्य से बाहर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है उनको एक समाज की समानता के बारे में बातचीत करते हुए उनको जो है याद दिलाते हैं कि तुम लोगों के जो है बाप दादे थे या तुम लोगों के जो घर वाले थे या तुम लोगों के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने भी ऐसा ही व्यवहार किया है। और 5वें पद में जो है, 4थे पद में यीशु मसीह ने कहा है
कि भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर कहीं भी निरादर नहीं होता है। उन्होंने याद दिलाई कि पुराने जो है भविष्यद्वक्ताओं को किस तरह से तुमने व्यवहार किया है, और क्योंकि तुम लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हो इसलिए 5वां पद बताता है कि वहाँ वो जो है कोई भी सामर्थ का काम ना कर पाया, केवल थोड़े से बीमारों को जो है उसने चंगाई दी। वाई? बिकॉज वो जो डिफ्रेंशिएशन उन्होंने आपस में एक दूसरे के लिए बना रखा था, वो जो एक गैप उन्होंने समाज के अंदर क्रिएट कर रखा था, वो उनकी आशीषों को रोक रहा था। और यीशु मसीह का जो है हर एक जगह पर जो है वो स्वागत नहीं किया गया, सब जगह पर नहीं स्वागत किया गया, बल्कि कहीं तो उसका वचन सुनने के लिए भीड़ इकट्ठे हो जाती थी और कहीं उसको जान से मारने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। कहीं उसको रिजेक्ट किया जाता था और कहीं उसको एक्सेप्ट किया जाता था। आज जो हम आदिवासियों का सबक और थीम जिसको हमने जो है आज एक्सेप्ट किया है, जिसको NCCI के द्वारा से हमें आह्वान दिया गया है कि हम उसको सेलिब्रेट करना है, उसके अंदर भी हमें आज समाज की उस स्थिति को हम इसी प्रकार देखते हैं। जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसके अंदर जो है हमें जब दिखाई देता है तो हमें लोगों के बीच में वो गैप दिखाई देता है। वो हमें जो एक ऐसा समूह दिखाई देता है जो मेन स्ट्रीम से अलग किया गया है, उसको एलिनेट कर दिया गया है। उनके साथ जो हमारा सामाजिक बर्ताव है वो एक जो अलग तरीके से होता है, या उनके बीच में जो है एक भेदभाव का कारण बन गया है। और ट्राइबल लोगों के अधिकार के लिए उनको जो है ऊपर बढ़ाना या उनको जो है मेन लाइन स्ट्रीम के अंदर लाकर बराबरी के दर्जा देना, ये जो है लोगों का एक मकसद है जो बहुत से लोग इस रूप में काम कर रहे हैं या इसके लिए काम कर रहे हैं। और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने अभी बहुत रिसेंटली एक उदाहरण देखा था फादर स्टैन स्वामी का, जो काफ़ी चर्चित रहे, जिन्होंने आदिवासियों को समान अधिकार दिलाने के लिए बहुत कोशिश की और लोगों ने उसका काफ़ी जो है एक तरह से विरोध किया है। लेकिन NCCI जो नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज है वो भी एक आह्वान कर रहा है कलीसियाओं से, और हमें उत्साहित कर रहा है कि हमें इस गैप को जो है दूर करना है, हमें उन लोगों को जो है बराबरी के अंदर लेकर आना है। प्रभु यीशु मसीह भी यही काम कर रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह के मिनिस्ट्री को हम देखते हैं तो वहाँ हमको जो है लोगों का रिएक्शन जो है वो 3 तरह से हमको दिखाई देता है। वो 3 तरह के रिएक्शन जो है इस तरह से थे कि लोग पहली जगह पर जो है लोग एक प्रभु यीशु मसीह को शक के दायरे में रखते थे, सस्पिशन जो है लोगों के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा है। जब उपदेश करने लगे प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में तो शंका या शक जो है यह है कि इसे ये ज्ञान कहाँ से आया, इसके अंदर जो है बुद्धि की बातें कहाँ से आई, शक। उसके अंदर जो है ये कहा कि सामर्थ का काम इसके हाथों से कैसे प्रकट हो रहा है, इट्स डाउट। तो पहला जो उनका रिएक्शन था वो था कि वो उसको जो है शक के दायरे में रखते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे हो रहा है ये। वो शंका के दायरे में रख कर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे, और शक के दायरे में प्रभु यीशु मसीह जो है रख कर उनको ये कहते थे कि ये जो भी काम कर रहा है वो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से करता है, इसके करने का कोई वो नहीं। ना दूसरी बात जो थी वो थी घृणा। शक घृणा से कहीं बढ़कर थी, उसमें नफरत, उसमें तिरस्कार या आगे वो रिवेंज के अंदर जो है बढ़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ की जो सोशल सिचुएशन थी उसको जानते थे, और उस सिचुएशन के अंदर जो है लोग प्रभु यीशु मसीह से नफरत कर रहे थे।
क्योंकि जिस लोअर स्थिति से या परिस्थिति से प्रभु यीशु मसीह निकल कर आए थे, लोग उसको स्वीकार नहीं करना मांग रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि क्या कभी बैतलहम से भी कोई अच्छी बात निकली है? और वो ये कहते थे कि अरे वो छोटा सा शहर, छोटा सा गांव, वहाँ क्या हो सकता है, वहाँ कौन सी ऐसी चीज़ निकल सकती है। लेकिन जब जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें पढ़ने को मिलता है कि जो लोग बिल्कुल रिजेक्ट करे हुए थे, वहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को शुरू किया। और इसीलिए लोगों ने कहा कि ये बड़ई का पुत्र नहीं है। प्रोबेबली जो है वो एक लोअर एंड ऑफ द सोसाइटी को लोग देख रहे थे। एक तरह से जो है जो जूइश लोग थे वो उसको जो है डाउन ट्रोडन या ओप्रेस कम्युनिटी या क्लास जो है वो सोच रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वहीं से अपनी शिक्षा को या अपने उस परमेश्वर के राज्य के कार्य को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें एक समानता की बात की गई थी, जिसमें केवल बहुत ही रिच लोगों को नहीं बल्कि गरीब लोगों को भी साथ लेकर चलने की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे। स्वर्ग का राज्य जो है वो सभी के साथ था। और ऐसे समय के अंदर जो है वो उनको रिजेक्ट करना या नफरत करना जो है वो एक आम बात थी। जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में था तो उस समय भी और शायद अभी भी जैसा होता है कि जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, एमए, एमकॉम और एमएससी, उसमें अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न के अंदर पास होता है तो जो कि बहुत रेयर हुआ करता था उस समय में, लेकिन आजकल तो जो है 99.99% लाना या 100% लेकर आना एक बड़ा इजी या आसान बात हो गई है। लेकिन उस समय जो फर्स्ट डिवीज़न जो होता था वो 75 से अबव जाता था। तो जो हाईएस्ट फर्स्ट डिवीज़न के जो बच्चे हुआ करते थे उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता था कॉलेज के अंदर एज ए प्रोफेसर। तो ऐसे ही एक लोअर क्लास का जो है एक यंग मैन एक अच्छे नंबर लेकर और जो है फर्स्ट डिवीज़न लेकर और वो प्रोफेसर की नौकरी पर उसको जो है अपॉइंटमेंट मिल गया। और अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसी जगह पर लगा जहाँ से वो पैदा हुआ था या बड़ा हुआ था। और लोग जो है उसको एक प्रोफेसर की उसमें नहीं देखा करते थे, बल्कि कंपेयर किया करते थे, मजाक बनाया करते थे उसके परिवार को, जैसा यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। उसके परिवार को रिलेट किया करते थे, अरे ये उसका बेटा है, अरे ये काम करते हैं। एक नफरत, एक घृणा, एक तिरस्कार, ये जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ भी रहा, जैसा कि एक आम आदमी के साथ होता है। नाउ थर्ड थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का स्वागत भी किया गया, एक्सेप्ट भी किया गया। और जितना जो है लोगों ने शक के दायरे में रखा और नफरत के दायरे में रखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वेलकम भी किया गया, उसको जो है स्वीकार भी किया गया। वो लोग जो कि ना उम्मीद थे, जो बीमार थे, वो लोग जो कि चंगाई चाहते थे। अगर हम जो है मरकुस रचित सुसमाचार का 6ठा अध्याय ही जो कि आज हमने पढ़ा उसको और आगे पढ़ते हैं तो हमको 53 वर्ष के अंदर पढ़ने को मिलता है कि वो गनेसरत नाम की जगह पर पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे तो लोग उसको पहचान गए कि हु इज़ ही, वो कौन है, चंगाई देने वाला है। और फिर 55 वर्ष के अंदर जो है वहाँ पर यूँ लिखा है कि लोग आसपास के देश में या जगह में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहाँ समाचार पाया वहाँ जो उसको लिए पड़े। खाटों पर लिखा है, देयर वाज नो एम्बुलेंस और कैब उस समय, या कोई 4 व्हीलर नहीं था, लेकिन जो है पलंग पर जो है उनको डालकर और लाते थे। क्यों ला रहे थे? क्योंकि उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता था और दे एक्सेप्टेड हिम।
और प्रभु यीशु मसीह ने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि तुम किस वर्ग के हो या किस श्रेणी के हो या क्या काम करते हो, बट ही हैज़ एक्सेप्टेड देम एंड ही हैज़ गिवन, उनको जो ब्लेसिंग जो देना चाहिए थी उन्होंने दी है, और उनको जो है चंगाई भी दी है, ही हील्ड देम। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है एक संदेश देना मांग रहे थे, और वो संदेश था परमेश्वर के राज्य का, जिसके अंदर कोई छोटा या कोई बड़ा जो है वो नहीं है। तो वॉट एवर द कैटेगरीज वी आर सीइंग इन दिस टाइम, जब हम देख रहे हैं तो ये कैटेगरीज जो हमारे समय में है और जो समस्याएं आज हम देख रहे हैं जिनको हम करना मांग रहे हैं, जैसा कि आदिवासी के बारे में आज बातचीत की जा रही है, दी ऑल आर मैन मेड। आदिवासी वो लोग हैं जो प्रकृति के नज़दीक हैं, जो नेचर के मालिक हैं, जो फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है वो उनका घर है, और उसके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनके जितने भी जो जानवर हैं वो सब के सब उनके सहायक हैं, और उनको जो है हम एक अलग कैटेगरी में लेकर जो हमारी समाज की जो मेन लाइन है उससे हम अलग करने की कोशिश करते हैं कि नहीं वो अलग है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं तो 56वां अध्याय कहता है कि जहाँ कहीं वो गांव में, नगरों में या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजार में रखकर उससे विनती करते थे। कहाँ कहाँ जाता था? गांव के अंदर। कहाँ जाता था? नगरों के अंदर। कहाँ जा रहा? बस्तियों के अंदर। कोई उसने ये नहीं कहा था कि मैं 5 स्टार होटल में ठहर रहा हूँ, वहाँ लेकर आ जाना, बट ही वॉज गोइंग देयर बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन्स। उन मनुष्यों की जो है एक तरह से कीमत बताना मांग रहा था कि परमेश्वर की नज़र में सब एक हैं और सब समान हैं। और यही NCCI ने एक हमको आह्वान दिया है कि हम ट्राइबल लोगों के लिए प्रार्थना करें, ट्राइबल लोगों की तरक्की के लिए कार्य करें, और ट्राइबल लोगों की ज़रूरतों के लिए उनके उस कल्चर को जो उनके पास है उसको हम इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ देखें, क्योंकि हम सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। और लोग क्या विनती करते थे? वो यहाँ लिखा है कि विनती करते थे कि अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे। हमें ये और कुछ ही चाहिए कि तेरा वस्त्र भी छू लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। और लिखा है कि वो उसे छूते थे और सब चंगे हो जाते थे। एवरीबडी वॉज हील्ड। ये नहीं कि तू पढ़ा लिखा नहीं है, या तू छोटी जात का है, या तू जो है समाज से बाहर है तो तू चंगाई में नहीं आ सकता, या तेरे को चंगाई नहीं मिल सकती। बट दिस इज द लव ऑफ गॉड फॉर एवरी वन। द किंगडम ऑफ गॉड इज फॉर एवरी वन, जिसमें सबको आमंत्रित किया गया है। और हम सब इसी तरह से, जैसा आज हमको बताया गया है कि परमेश्वर के लोगों का आदर और सत्कार जो है वो दोनों तरीके से होता है। कुछ लोग तिरस्कार करते हैं और कुछ लोग उनको स्वीकार करते हैं। एंड नाउ वी हैव टू कीप इन माइंड, हमें अब इस बात को ध्यान करना है या सोचना है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से स्वीकार किया है, कि हम भी उसको उस बैतलहम के बच्चे के समान, या बड़ई के पुत्र के समान, या वो एक निम्न श्रेणी के व्यक्ति के समान रखकर अलग करते हैं, या हम उसकी उस मिनिस्ट्री के अंदर लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें सबको आगे लेकर चलना है, सबको आगे बढ़ाना है। और दिस इज़ व्हाट द एम ऑफ द NCCI टुडे। जब हम जो है ट्राइबल्स लोगों के लिए, जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए हम जागृत होते हैं, उनके लिए हम लोगों को बताते हैं, तो हम उनकी उन भावनाओं को समझें, उनके कल्चर को समझें, उनके उन विचारों को समझें, उनके अधिकारों को समझें, और उन सब से उनको वंचित ना करें बल्कि उत्साहित करें।
ताकि परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जो हमने ट्राइबल्स लोगों के लिए समर्पित किया है, उनके जीवन के लिए, उनकी आशीषों के लिए, उनकी संस्कृति के लिए और उनकी तमाम बातों के लिए जो हमें मनुष्यों के बीच में मिलती हैं। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें समझ और बुद्धि प्रदान कर कि हम सबको एक साथ आगे बढ़ा सकें, मिलजुल कर, बिना किसी भेदभाव के, ताकि सबको समानता का दर्जा मिल सके और हम आपके राज्य में बढ़ोतरी कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे और सब एक साथ मिलकर नीकिया का विश्वास वचन हम बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है, उनका और पिता का एक तत्व है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पेंतुस पिलातुस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वो नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। इस समय हम सब परहित निवेदन के लिए जाएंगे। प्रार्थना करें। हम परमेश्वर को उसकी भलाई के लिए धन्यवाद दें और साथ ही हम समस्त संसार तथा कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्गिक पिता, आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ये प्रतिज्ञा की है कि यदि हम विश्वास पूर्वक प्रार्थना करेंगे तो आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे। हम सारे संसार के लिए धन्यवाद देते हैं। इस सारे संसार को तूने बनाया है, जिसमें हमको भी रखा है ताकि हम सब आपकी महिमा कर सकें। हम संसार के प्रति और हर एक
प्राणी के प्रति उचित मनोवृत्ति रखें। संसार के सभी देशों के लिए, खासकर हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब जगह पर न्याय और शांति बनी रहे। हे परमेश्वर, सब राष्ट्रों के नेताओं को, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उन सब को जो इनके अधीन अधिकार रखते हैं, बुद्धि प्रदान कीजिए। हमारे राष्ट्र और संसार के सब राष्ट्रों को न्याय और शांति के पथ पर चलाइए, ताकि हम सब एक दूसरे का सम्मान करें तथा सब लोगों की भलाई का प्रयास करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम आपको सभी कलीसिया के धन्यवाद देते हैं। भारत में और सारे संसार में आपकी कलीसियाओं के लिए विशेषकर कलीसियाओं से जुड़ी हुई संस्थाओं के लिए आज हम एनसीसीआई के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके सभी अधिकारियों के लिए, उनके कार्य के लिए और उनकी सभी योजनाओं के लिए जो उन्होंने बनाई है, धन्यवाद देते हैं। खास कर जनजातीय और आदिवासी समुदाय की ज़रूरतों के लिए हम खास कर उत्तर भारत की कलीसिया के लिए, कलीसिया की सब परिषदों, अगुओं और धर्म सेवकों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे सभी प्रेस्बिटर्स, संपूर्ण मसीह समाज की एकता के लिए हे परमेश्वर, मसीह के कार्य को जारी रखने और उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी कलीसिया को शक्ति दीजिए कि हम मसीह के सब मानने वाले आपके सत्य में एक हो जाएं, आपके प्रेम में इकट्ठे रहें और संसार में आपकी महिमा प्रकट करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपने सभी पड़ोसी, परिवार और मित्रों के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना करते हैं
कि सभी पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए। विशेष कर हम समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए प्रार्थना करते हैं। समाज की जनजाति और आदिवासी समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके सभी कार्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब में समानता और न्याय और प्रेम और शांति बनी रहे, जिसमें सब एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार कर सके। हे परमेश्वर, हम पर, हमारे परिवारों और मित्रों पर, हमारे पड़ोसी और हमारे साथ काम करने वालों पर कृपा कीजिए कि हम एक दूसरे की सेवा के द्वारा आपकी सेवा करें और एक दूसरे से ऐसे प्रेम करें जैसे आप हमसे प्रेम करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम सभी पीड़ित और बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। भूखे प्यासे और दरिद्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। दलित और उनके सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। बीमारों और मरण शैया पर पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। बेरोजगार और निराशा में डूबे हुए व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं और उन सब के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं और उनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, उन सब लोगों को जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए और उन्हें संभालिए। आवश्यकता के समय उनको आशा और साहस दीजिए और उनका मार्गदर्शन कीजिए कि वो आपकी उपस्थिति में आनंद का अनुभव करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम आपके सम्मुख उन तमाम भक्तों को जो स्वर्गवासी हो गए हैं, जिन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है, याद करते हैं। हे परमेश्वर, हम सब लोगों को आपके अचूक प्रेम के सुपुर्द करते हैं ताकि उनमें आपकी इच्छा पूरी हो। हर युग में आपके संतों के द्वारा दी गई सच्ची साक्षी के लिए हम आनंद मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम उनके साथ आपके शाश्वत राज्य में सहभागी हों। हे स्वर्गिक पिता, हमारी प्रार्थना सुनिए और अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता के नाम से हमारी इन विनतियों को स्वीकार कीजिए। आमीन। हम सब मिलकर इस समय एक और गीत गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। और जिस समय हम इस गीत को गाते हैं उस समय हमारी ऑफरिंग्स और दान भी रिसीव हम करेंगे। और जब कभी भी आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप चर्च में आएंगे तो संडे ऑफरिंग्स आप
चर्च के अंदर ज़रूर लेकर आएं। कलीसिया से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन वर्शिप के अंदर, जब हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं और सब परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, तो परमेश्वर सचमुच हमें आशीष देता है। और जब तक हमें और निर्देश नहीं दिया जाता, तब तक हमें इसी तरह से अपनी आराधना को जारी रखना है। और मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी लोग इस आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं
और परमेश्वर के द्वारा से जो वचन अलग अलग दिन पर दिया जाता है उससे आपको लाभ मिल रहा है। परमेश्वर की आशीषें हम सबके साथ हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें तंदुरुस्ती दी है, परमेश्वर ने हमको संभाला है और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं हमारे बच्चों के लिए जिन्होंने 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर सफलता हासिल की है। उन सभी बच्चों को हम बधाई देते हैं, उनके पेरेंट्स को भी बधाई देते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आने वाले समय में जो भी बच्चों के लिए इंतज़ाम किया जाता है और योजना बनाई जाती है उसके अंदर सभी बच्चे सम्मिलित हो सकें। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग अपने मंथली प्लेज के बारे में बातचीत करना मांगते हैं या उसको पूरा करना मांगते हैं, मेहरबानी से आप सोमवार से और शनिवार के बीच में आकर उसको देख सकते हैं और पे कर सकते हैं, और जो कुछ भी आपका बकाया है या आप और डोनेशन देना मांगते हैं वो आकर उसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चर्च का ऑफिस जो है वो सोमवार से लेकर शनिवार तक सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है और आप सबका उसके अंदर स्वागत है। हमें खुशी है कि बहुत से लोग वीकडेज़ के अंदर आते हैं और अपना दान और अपना प्लेज जो कि मंथली है उसको पूरा कर कर जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए जो हमें दिया गया है। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको इस योग्य बनाया है कि हम ऑनलाइन वर्शिप कर पा रहे हैं। जिस तरह से भी परमेश्वर तूने हमको रखा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर के आने वाले समय के अंदर जो भी योजनाएं हम सब के लिए हैं, परमेश्वर हमें उसी के अनुसार चला। हमारी तंदुरुस्ती के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम में से हर एक को तंदुरुस्त रखा है। हमारी ज़रूरतों के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम सब की ज़रूरतों को पूरा किया है। जो बीमार थे उनको छूकर चंगाई दी है, जिनको ज़रूरत थी परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा किया है। इस समय हम ख़ास तौर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो बीमार हैं, हमारे पादी साहिबा मिसेस रेवरेंड शर्ली लाल, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जो भी बुखार ने उनको घेरा है अपना सामर्थ का हाथ बढ़ाकर उनको शिफा दीजिए ताकि वो जल्द से जल्द चंगाई को प्राप्त कर सकें और अपने परिवार में और अपने कार्य में फिर से अपना योगदान दे सकें। मिस्टर मक्खन लाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपना सामर्थ का हाथ उन पर बढ़ाइए। जो भी शारीरिक तकलीफ़ है आप ज़्यादा जानते हैं, इसलिए हम उनको आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर कि जो भी दवाई दी जाती है, जो भी इलाज किया जाता है, जो भी सेवा की जाती है, उस सब पर आपका आशीष का हाथ हो। पास्टर थॉमस के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिनका पिछले दिनों में ऑपरेशन हुआ है और सफलतापूर्वक हुआ है और वो अपने घर हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर जो भी जिस्मानी कमज़ोरी वो महसूस करते हैं वो जल्द से जल्द दूर की जाए ताकि वो भी उनके कार्य में लगकर आपकी महिमा कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के तमाम बच्चों के लिए जो इस साल अपनी परीक्षाओं में पास हुए हैं, ख़ास कर जिन्होंने अब 10वीं और 12वीं कक्षाओं के अंदर अपने आप को सफलता में रखा है, पास हो पाए हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। हम उनको याद करते हैं जिन्होंने 10वीं क्लास के अंदर सफलता प्राप्त की है, जसिका के लिए, आयुषी के लिए, जेनिका के लिए, कि उनको आप आशीष दीजिए ताकि परमेश्वर ये आने वाले क्लास के अंदर भी सफलता प्राप्त कर सके। हम धन्यवाद देते हैं इशिता के लिए, अबिगेल के लिए, प्रवर के लिए, अनमोल के लिए, ईशान के लिए, रबिका
और जेनिफर के लिए जिन्होंने 12वीं क्लास में सफलता हासिल की है। और जो भी परमेश्वर इनकी योजनाएं हैं आने वाले समय के लिए, उसमें उनकी मदद कीजिए ताकि उनकी इच्छा के अनुसार उनको एडमिशन मिल सके और वो अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ा सके। उनके परिवार के माता पिता को भी आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। हर एक पर अपना सामर्थ का हाथ रखिए ताकि परमेश्वर हमारी कलीसिया के अंदर सभी लोग खुशहाली के साथ और तंदुरुस्ती के साथ आगे बढ़ते रहें और आपकी महिमा करते रहें। हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है, शादी की सालगिरह मनाई है। परमेश्वर उनको भी आशीष दीजिए ताकि ये साल जो उनकी ज़िंदगी में दिया गया है वो व्यर्थ ना जाए, परंतु और भी बेहतर तरीके से उसको पूरा कर सकें और आपकी महिमा कर सकें। एक बार फिर हम सेंट थॉमस कलीसिया को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। हर एक बच्चे को, बुजुर्ग को, जवान को आप संभाल कर रखिए, सभी परिवारों को संभालिए ताकि हम सब अपना भरोसा आप पर बनाए रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचार को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो, उसकी सेवा में लगे रहो, मसीह के नाम से, आमीन। thank you